जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। भगवान कृष्ण अर्जुन को धनंजय कहकर संबोधित करते हैं कि हे धनंजय, जो व्यक्ति समता रूपी योग में स्थित होकर कर्म योग का अभ्यास करते हुए अपने सभी कर्म फलों का त्याग कर देता है, जिस व्यक्ति के सारे संशय सभी शंकाएं ज्ञान की प्राप्ति द्वारा छिन्न भिन्न कर दिए गए हैं और जिस व्यक्ति को आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, ऐसे मनुष्य को कर्म बांधते नहीं हैं, अर्थात वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से उस कर्मयोगी की कसौटी बता रहे हैं जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, जिसे कर्म बांधते नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने समता रूपी योग की प्राप्ति कर ली है, जिसका मन अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने जाने पर सुख या दुख में, मान अपमान में, हानि और लाभ में एक समान रहता है, राग और द्वेष को प्राप्त नहीं होता है, हर्ष और शोक से ग्रसित नहीं होता है, तथा जिसने अपने कर्म फलों का त्याग कर दिया है, जिसने कर्मों में आसक्ति, ममता और कामना का सर्वथा परित्याग कर दिया है, जिसे कर्म के तत्व का ज्ञान हो गया है, जिसे परमात्म तत्व का बोध हो गया है, और इस ज्ञान के द्वारा जिस व्यक्ति ने अपने सभी संदेह, अपनी सभी शंकाएं, अपने सारे संशय छिन्न भिन्न कर दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं, और जो व्यक्ति आत्मवान है, आत्मपरायण है, आत्मा में ही आनंद की प्राप्ति करता है, ऐसा व्यक्ति जिसे आनंद की प्राप्ति के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं रह जाती, भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, हे धन का संचय करने वाले अर्जुन, ऐसे मनुष्य को कर्म बांधते नहीं हैं, वह कर्मों के बंधन में बंधता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र में फंसता नहीं है। ऐसा मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, वह जीवन मरण के चक्र को पार कर जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें सदैव समभाव में स्थित रहना चाहिए। परिस्थितियों के अनुकूल या प्रतिकूल होने पर हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें आसक्ति, ममता और कामना का त्याग करते हुए अपने कर्मों को कर्तव्य रूप में करना चाहिए। हमें कर्म के तत्व को जानकर उस ज्ञान के द्वारा अपने संशय छिन्न भिन्न कर देने चाहिए, मिटा देने चाहिए, और हमें आत्मवान होना चाहिए, आत्मपरायण होना चाहिए, आत्मा में ही आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, हम जन्म मरण के चक्र से पार हो जाएंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।